जैसे ही आप गुलाबी शहर के नाम से मशहूर राजस्थान के जयपुर में प्रवेश करते हैं तो आपका ध्यान राजधानी में लगे हुए विशाल गुलाबी होर्डिंग्स पर पड़ता है, जो भारत जोड़ो सेतु को पार करते हुए नजर आता है। इस सेतु का उद्घाटन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया गया था। यह होर्डिंग साफ करते हैं कि इस बार राजस्थान में चले आ रहे पैटर्न को तोड़ना है, जिसके तहत हर बार जनता नई सरकार को चुनती है और मौका देती है। इन होर्डिंग में मुख्यमंत्री अशोक गहलोती की बड़ी सी तस्वीर के साथ उनकी नई योजनाओं की घोषणाएं हैं, जिनमें महिलाओं के लिए आर्थिक लाभ से लेकर बिजली के बिल में छूट और युवाओं के लिए नौकरी तक सब कुछ शामिल है। खास बात यह है कि इन होर्डिंग में ना तो पार्टी का चिन्ह है और ना ही गांधी परिवार का कोई सदस्य नजर आता है। संदेश साफ है, इस बार चुनाव गहलोत के दम पर लड़ा जाएगा। इसलिए हैरानी की कोई बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कार्यालय करीब करीब सुनसान पड़ा है। यहाँ तक कि वरिष्ठ नेताओं और विधायकों के घर भी मिलने जुलने वालों का तांता नहीं लगा हुआ है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व को जो फीडबैक मिला है वह यह है कि गहलोत के खिलाफ किसी तरह की कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है, जबकि कई मंत्री इसका सामना कर रहे हैं। इसलिए पार्टी कई मौजूदा विधायकों को बदलने पर विचार कर रही है। पायलट के लिए कठिन परीक्षा, लेकिन बगैर सचिन पायलट के राजस्थान कांग्रेस की बात करना बेमानी होगा। उनके घर में विधायकों का तांता हैरान करता है, जबकि वह सिर्फ कागजों पर ही विधायक हैं। लेकिन समर्थकों और टिकट की चाह रखने वालों को उनके गांधी परिवार के साथ संपर्क का पता है और वह इस उम्मीद में है कि सचिन उनका टिकट पक्का करवा सकते हैं। पायलट ने हालांकि पिछले चुनाव में काफी चुनौतियों का सामना किया था। पायलट जिस गुज्जर समाज से आते हैं, पिछली बार के चुनाव में उन्होंने एक तरफा कांग्रेस को वोट दिया था, क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि सचिन को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वह डटे रहे, यह सोचकर कि उनका टाइम आएगा। क्या पायलट बनाएंगे खुद की पार्टी, जैसी की अटकलें लगाई जा रही हैं कि पायलट खुद की पार्टी बना सकते हैं। इससे दो बातें निकल कर आ रही हैं। पहली, भाजपा में कई लोगों का मानना है कि इससे उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि पायलट वही मुद्दे उठा रहे हैं जिस पर भाजपा बात कर रही है, मसलन भ्रष्टाचार। इसके अलावा भाजपा का अनुमान है कि गुज्जर वोटरों में असमंजस है और गहलोत विरोधी वोट भी भटक सकते हैं। दूसरा, पायलट के लिए यह भी चिंता है कि नजर से दूर दिल से दूर। जिस तरह भाजपा के बगैर कल्याण सिंह को बहुत जल्दी भुला दिया गया, ऐसा पायलट के साथ होने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे में उनके समर्थक नए मोर्चे को लेकर सावधान हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। यही एक वजह है कि पायलट खुद भी नई पार्टी को लेकर उत्साहित नजर नहीं आते हैं। उन्हें यह भी लगता है कि इतने साल कांग्रेस में गुजारने और योगदान देने के बाद वह बाहर की बजाय भीतर लड़ना पसंद करेंगे। इसके विपरीत भाजपा का कार्यालय और वरिष्ठ नेताओं के घर पर हलचल मची हुई है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और राज्य भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं है। केंद्र से उन्हें पूरे राज्य भर के दौरे का और सभी समर्थकों से मिलने का फरमान मिला है, जिसने उन्हें अत्यंत व्यस्त कर रखा है। भाजपा राज्य में हर बार नई सरकार के विश्वास पर भरोसा करके आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहती है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि वह गहलोत के भ्रष्टाचार और पायलट के भविष्य पर तो बात कर रहे हैं, लेकिन जब रानी साहिबा वसुंधरा राजे की बात आती है तो वह चुप्पी साध जाते हैं।